क्या आपने कभी सोचा है कि बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका के अलावा अगर किसी विदेशी ताकत ने भारत के लिए हिंदी उर्दू स्पेस को ध्यान में रखकर काम शुरू किया तो ना रूस था ना फ्रांस, वो देश था जर्मनी। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं DW न्यूज की बात कर रहा हूँ। भारत में जब भी रेजिम चेंज, विदेशी दखल या नैरेटिव वॉर की बात होती है तो उंगली सीधे अमेरिका की ओर उठती है। CIA, USAID, डीप स्टेट, ये नाम सब तयशुदा संदर्भ बन चुके हैं और कॉमन बातचीत का हमारा हिस्सा भी बन गए हैं। लेकिन इसी शोर में एक देश हर बार चुपचाप निकल जाता है, जर्मनी। DW कोई नया डिजिटल खिलाड़ी नहीं है। 2024 में उसके हिंदी उर्दू प्लेटफॉर्म को भारत में 60 साल पूरे हो गए। जर्मनी के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला है DW न्यूज। इसका अगर आप भारत में कवरेज देखेंगे तो उसमें एक साफ पैटर्न दिखता है। PM मोदी, भारतीय मीडिया और यहाँ का बहुसंख्यक समाज, इन पर इसने लगातार निशाना किया। कोविड के दौरान लिखा कि आउट ऑफ कंट्रोल है इंडिया। कश्मीर में सुरक्षा बलों को ऑक्यूपाइंग फोर्सेज लिखता है और अलगाववादी स्वरों को मंच देता है। ये सब DW न्यूज के डिजिटल दुष्प्रचार की कहानी है। BBC का भारत में नेटवर्क कॉमनवेल्थ इतिहास से समझ आता है, लेकिन DW की इतनी गहरी और लंबी पैठ कोई संयोग नहीं हो सकती। ये जर्मनी की नई सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जो शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे नैरेटिव सेट करती है, उसे हमारे समाज में इंजेक्ट करती है। हमने मान लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी खत्म हो गया, बस एक ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, या फिर ये कही कि अब वो सिर्फ फूका हुआ कारतूस रह गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ देर के झटके से उबर कर जर्मनी हाशिए पर कभी गया ही नहीं। और ये वापसी टैंक लेकर के नहीं की उसने, ये वापसी हुई संस्थाओं, नैतिकता और लोकतंत्र की भाषा के जरिए।